लेफ्ट से लिमिट निकाल रहा हूं मैं। लेफ्ट से लिमिट, भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट से लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। नाउ पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, देन h टेंड्स टू 0। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो माइनस h का होल स्क्वायर हो गया h स्क्वायर साइन -1/h, साइन -1/h। तो साइन माइनस थीटा लगा दो भाई। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। अब देखो साइन साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है। यदि कोई भी साइन है तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, -1 से लेकर 1 +1, -1 से लेकर +1। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे h कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑसिलेट होती रहेगी, ऊपर नीचे आती रहेगी। तो हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, इसको ऐसे बोलेंगे। साइन 1/h की जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, इसकी वैल्यू ऑसिलेट हो रही है -1 और +1 के बीच में। तो अब ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, हमसे क्या आ गया 0 0। ये इसको करने का तरीका है भाई, इस तरह की प्रॉब्लम को, जितनी भी प्रॉब्लम इस तरह की आएगी सबको करने का यही तरीका है। दिस इज द ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और उसके आगे आप इसको इस तरह से सोल्व करें। ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और इसको इस तरह से सोल्व करें। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन 1/x। नाउ पुट x इक्वल टू 0 प्लस है, पुट x इक्वल टू 0 प्लस है, देन x टेंड्स टू 0। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 h स्क्वायर हो गया साइन 1/h। अभी मैंने क्या बोला, साइन 1/h की वैल्यू क्या है, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1। तो 0 इंटू इन एनीथिंग इज 0, इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0 आ गई भाई। साइन 1/h, तो साइन की वैल्यू आपकी हमेशा ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 आएगी। ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और किसी भी h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा, इसी क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा 0 था, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू 0 था। आप बोलोगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो therefore f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
ये आपका कंटिन्यूटी आ गई बेटा। ऑसिलेटिंग वैल्यू का मतलब है जैसे एच की वैल्यू मैंने कुछ भी रखी 0.0001 रखी तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, साइन आएगी -1 और +1 के बीच में। थोड़ा और कम करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन आएगी -1 और +1 के बीच। और थोड़ा चेंज करोगे तो फिर और चेंज हो जाएगी लेकिन आएगी -1। तो ऑसिलेट हो रही है ना, तो ऑसिलेट हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑसिलेटिंग वैल्यू चेंज होती जा रही है बाद में, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है, ये था। बाकी तो बेटा मैंने सारी करवा दी आपको इस बार ये वाली प्रॉब्लम। एक टाइप की और प्रॉब्लम बाकी है, मैं करवा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी करवा दूँ। इसको लिख लो पहले। तू तो खा लेता खाना, मेरा तो फास्ट है भैया। तो क्लास तो आप खा लें, मुझे तो फास्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, दो तरह की प्रॉब्लम बनती है उसमें, वो देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के is the following function continuous at x equal to -5/6, x equal to -5/6। fx है हमारे पास √3 sin x plus cos x upon x plus 5/6, x is not equal to -5/6 and k x equal to -5/6। अब हमें बोल रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस होगा x equal to -5/6। For what value of k the function fx is continuous at x equal to -5/6। तो हम बोलेंगे फंक्शन fx is continuous at x equal to -5/6। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ भी निकालो, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि नॉट इक्वल टू पे दोनों गिवन है। तो आप तो डायरेक्ट ये लिख लेना लिमिट x टेंड्स टू -5/6 fx इक्वल टू f -5। दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू -5/6 f -5। लिमिट x टेंड्स टू -5/6 √3 sin x plus cos x अपॉन x plus 5x। अब इसको करने का तरीका अलग है। आप इसमें अभी लिमिट विमिट कुछ मत लगाओ अभी, जैसे 0/0 फॉर्म में -5/6 रखोगे तो इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए ऊपर वाले से। क्यों करो अभी समझ में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मैं साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। अब देखो √3/2 sin x, √3/2 कोस में किसकी वैल्यू है, √3/2 कोस में किसकी वैल्यू है, कोस 5/6 प्लस कोसेक 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है 5/6। ऐसा लिखिए। तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन a प्लस बी का। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू -5/6,
ये आ गया साइन एक्स प्लस पाई बाय अभी 1 नहीं होगा। आप कभी भी साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 अपॉन एक्स प्लस पाई बाय 6 1 नहीं कर सकते। 0/0 एक्स टेंस टू माइनस पाई बाय 6 है, इसलिए यदि 0 होता तब देखते हम। तो पुट एक्स इक्वल टू, आप कोई भी लिमिट लगा दो। तो मैं राइट हैंड लिमिट लगा रहा हूँ, कोई भी एक लिमिट लगा दो, माइनस पाई बाय 6 प्लस एक्स देन एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट लगा दो। पुट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 प्लस एच देन एक्स टेंस टू 0। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 साइन एक्स की जगह माइनस पाई बाय 6 प्लस एच प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 प्लस एच प्लस पाई बाय 6। तो यह आ गया 2 साइन एच अपॉन एच, ये वैल्यू 1 हो गई। व्हाट इज द वैल्यू फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 2 आ गई। तो वैल्यू ऑफ के आपका 2 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 f माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू के। वैल्यू ऑफ फंक्शन f माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू के, तो देयरफॉर के इक्वल टू, के का वैल्यू 2 के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, ये मेथड है। एक और करवाता हूँ बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन इसमें हम इस तरह से तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू 2 आ गया। अब देखो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम एक और करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x plus cos x, x plus pi by 4, x is not equal to minus pi by 4, k x equal to minus pi by 4 is continuous at x equal to minus pi by 4, is continuous at x equal to minus pi by 4। तो हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू माइनस pi by 4। देखो अब हमें पता है कि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है। फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस at x equal to minus pi by 4। Therefore, limit x tends to minus pi by 4, f(x) equal to f minus pi by 4। Limit x tends to minus pi by 4, f(x) equal to f minus।
ये दोनों आपस में इक्वल है और लिमिट बिल्कुल वैसे के वैसे निकालनी जैसे पहले निकाली थी। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय माइनस पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मुझे बताएंगे भाई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? पाई बाय 4 आ रहा है ना, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1/√2 चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाय 4 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2। ये हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 1/√2 साइन पाई बाय 4 भी होता है, कोस पाई बाय 4 भी होता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए जो जो चाहिए वो लिख दो। ये आ गया साइन एक्स कोस पाई बाय 4 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाय 4 अपॉन एक्स प्लस पाई बाय 4। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाय 4 √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 अपॉन एक्स प्लस पाई बाय 4। Now put x equal to minus pi by 4 plus x, then x tends to 0. बाकी तो सेम है। Put x equal to minus pi by 4 plus h, then x tends to 0. लगा देंगे। ये आ गया लिमिट x tends to 0 √2 sin minus pi by 4 plus h plus pi by 4 minus pi by 4 plus h plus pi by 4। ये आ गया लिमिट x tends to 0 √2 sin h अपॉन h। ये 1 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू? √2। तो इसका वैल्यू √2 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन f minus pi by 4 equal to 2। therefore k equal to 2। ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि वैल्यू हमारी √2 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू √2। तो बेटा ये तो हुई कंटिन्यूटी की बात। ये कंटिन्यूटी में इस तरह से केस को शुरू करना है। ये हुआ हमारा कंटिन्यूटी की। अब देखो कंटिन्यूटी जो भी प्रॉब्लम आएगी इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी जितनी अभी तक मैंने करवाई थी। ठीक है। एक होता है कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल मतलब एनीवेयर कंटिन्यूटी। तो एनीवेयर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों एक साथ करूंगा। ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी एनीवेयर कंटिन्यूटी मतलब पॉइंट पे नहीं। तो आपको बोलेगा किसी इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करो या एवरीवेयर कंटिन्यूस चेक करो। तो वो दोनों एक साथ करेंगे अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। अभी तो हम पॉइंट की बात करें। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशियलिटी। ठीक है। फिर उसके बाद हम एनीवेयर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी एक साथ करेंगे ताकि एक साथ दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लिखो भाई डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या है? फंक्शन एफ एक्स। भाई डिफरेंशियबिलिटी का मतलब डिफरेंशिएशन।
सिंपल सी बात है, कोई भी कर्व देखो, ये कोई कर्व, इस कर्व पर 3 पॉइंट पर यदि सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना पा रहे हैं, जैसे मैंने ये टेंजेंट बनाई, कितने टेंजेंट बन रही है? इससे ज्यादा बना सकता है कि कोई नहीं बना नो सकता? तो सर। ये कर्व इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, मतलब इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। यदि सिर्फ एक ही टेंजेंट बना पा रहे हो किसी पॉइंट पर, तो वो उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और एक से ज्यादा टेंजेंट बना रहे हो तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है। अब इसकी जगह सपोज ये करवा दिया आपका, तो मैंने बोला ये कर्व है, मॉडुलस कर्व है ये। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बना सकते हो आप? ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, बोलो कितनी टेंजेंट है? तो Infinite. इनफाइनाइट, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी का सीधा सीधा रूल ये होता है, यदि आप सिर्फ यूनिक टेंजेंट बना पा रहे हो किसी पॉइंट पर, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, और यदि एक से ज्यादा टेंजेंट बना पा रहे हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो बेटा ये आपको यहाँ पर एक से ज्यादा टेंजेंट क्यों बनी? क्योंकि कौन सा पॉइंट आया है यहाँ पर, ऐसे बोलते हैं साफ पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट। यदि कोई भी एक साफ पॉइंट आ जाए, नुकीला पॉइंट आ जाए या कॉर्नर पॉइंट आ जाए, तो उसका आप बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं, इसलिए आपका ये सवाल है। ठीक है, अभी जाने दीजिए। हाँ, प्रिंट लिया ना, उसके तो दे ही दिया अपन ने तो काम। तो ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है वही से, टॉप पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट आना है। टॉप पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ ए function is continuous at any point, then it may or may not be differentiable at that point. यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। भाई किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल, fx इक्वल टू मॉडुलस x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। fx इक्वल टू मॉडुलस x, मॉडुलस मतलब सब पॉइंट आ जाएगा आपका, तो मॉडुलस x आपका 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, मैंने बोला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो एग्जांपल है कि भाई 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह से मोड एक्स का करो कुछ इस तरह का होता है, ये 0, बोलो इस पर कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ? बहुत सारी, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब बहुत सारे आपके टेंजेंट बन जाएगी। अब चेक कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी? उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। अब फंक्शन एफ is said to be differentiable at any point x equal to c, then left hand derivative will be equal to right hand derivative. यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होगा।
अच्छा अब ये सुनो भाई, ये वाली क्लास कल 11 बजे लगेगी, ये वाली क्लास कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वाली, और 12 और 1 बजे, 12 बजे आपका रिवीजन होगा, या फिर उल्टा कर लो, एक ही बात है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बोलो भाई। 1 घंटा रिवीजन करवाना है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और 1 घंटा करवाना है मुझे कंटिन्यूटी का, या तो ये फिक्स टाइम, ये तो यही रख लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से 12 कंटिन्यूटी रख लो, और 12 से 1 कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, और 12 से 1 डिफरेंशियलिटी, ये कल ये टाइम रहेगा। और तुम्हारे डाउट जो भी है फिर 11 से 12 में पूछना पड़ेगा, यदि किसी के डाउट हो, क्योंकि हम 11 से 12 ऑल्टरनेट डाउट क्लास रख सकेंगे, मतलब दोनों में मिला के ये हो। चलिए, अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा भाई। अभी बताऊंगा नहीं कैसे आया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताने में भी बता सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा, जिस पॉइंट पे निकालोगे एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और जानना है तो बोलो, चलो बता दो। लिमिट एफ टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, चलो बता देते हैं 2 मिनट की बात। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन से मतलब नहीं है मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये लिख लीजिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसा है। देखो देखो, ये कोई कर्व है, ये पॉइंट है, इस पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है सी, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी कॉमा एफ सी। अब मैं नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर पीछे एक पॉइंट मानता हूँ, तो बेटा नेग्लिजिबल, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन है नेग्लिजिबल डिस्टेंस। तो ये हो गया सी माइनस एफ सी माइनस, इसको ज्वाइन करोगे तो आपकी ये एक लाइन बन जाएगी। इसी तरह नेग्लिजिबल जितना पीछे गए उतना ही आगे चलेगा, सी प्लस एच एफ सी प्लस, तो ये आपका एक लाइन यहाँ पर भी बनेगी। अब सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, स्लोप ऑफ लाइन होगी क्या होता है, y2 माइनस y1, तो ये हो गया एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, आया कि नहीं आया। y2 माइनस y1 देखो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2, और यदि मैं लिमिट एक्सटेंस टू 0 लगा दूँ तो बेटा ये लाइन एक्सटेंस टू 0 है, तो फिर ये लाइन क्या बन जाएगी इसकी, भाई ये 0 हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस 0 होते ही आपकी ये लाइन इसकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या बनेगी इसकी, टेंजेंट। तो ये लेफ्ट हैंड से गया तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब मैं इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन एसी निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन लिमिट एक्सटेंस टू 0 बाई एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस, ये क्या हो गया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये भी, ये वाली लाइन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट। तो यदि ये दोनों इक्वल है, मतलब एक ही टेंजेंट बन रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ये फॉर्मूला यही तो था जो मैंने बताया था, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए समझने के लिए। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस है।
अब भाई डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करते हैं, अब देखते हैं, एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। तो डिफरेंशियलिटी तो छोटा टॉपिक है, अभी आराम से हो जाएगा। एक प्रॉब्लम अपन करते हैं कि इस तरह से हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। Discuss the differentiability of the function. Discuss the differentiability of the function. Discuss the differentiability of function f(x) equal to x minus 3, x is less than 2, 2x minus 5, x is greater than equal to 2. So discuss the differentiability of the at x equal to 2. मुझे 2 पे डिफरेंशियलिटी निकालनी, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये निकाल लें 2 पर। तो एक तो आप 2 माइनस एच की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा यदि ये पहले वैल्यू निकालोगे। हाँ तो आप निकालोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 2 माइनस एच मतलब 2 से कम कौन सा फंक्शन है, कौन सा है, ऊपर वाला। अच्छा मैं तुम्हें एक मिनट के लिए डायरेक्ट चेक करने का तरीका बताता हूँ, सुनना ना बेटा। यदि डायरेक्ट आपको देखते ही बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बोलो इसका डिफरेंशिएबल। अरे एक्स माइनस 3 का dx डिफरेंशिएबल by dy मैं ऊपर मार दूँ तो 1 1 तो ऐसे नहीं बोल रहा, कुछ से बोल पागल होगी क्या। अरे इसमें है ना, sorry sir तो ऑनलाइन क्यों नहीं चलेगा। एक्स माइनस 3 का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 बोलो, और इसका डिफरेंशियल 2। 2 क्या दोनों सेम है क्या, 2 अरे दोनों सेम है क्या, नहीं सर, नो इसमें सर। डिफरेंशिएबल नहीं है, ये इसका आंसर आएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो f2 माइनस एच अभी चेक करके बताना। 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, इसमें रखो x की जगह 2 माइनस एच, कितना आ गया, -1 माइनस एच, ये 2 माइनस एच आ गया। f2 प्लस एच, इसमें रखोगे x की जगह 2 प्लस एच, ये आ गया -1 प्लस 2h, -1 प्लस 2h। तो f2 माइनस एच की वैल्यू आ गई और f2 प्लस एच की वैल्यू आ गई। और f2 निकालोगे आप, इक्वल टू 2 कहाँ लग रहा है भाई, तो सेकंड में x की जगह 2x minus 5 ये आ गया -1, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब बड़ा आसान काम है, आप इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच, f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच, 2 माइनस एच -1 माइनस एच, f2 कितना है -1 अपॉन माइनस, वैल्यू रख दी, सोल्व कर लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 माइनस एच प्लस 1 अपॉन माइनस, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ रही है, 1। वो तो पता था मुझे, इसका डिफरेंशियल 1 है इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगी। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आपका 1, तो हमारा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के इक्वल आ गया। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ।
राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -1 प्लस 2h ये -1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस 2h प्लस 1 अपॉन h इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो ये नो function- सर। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंस है ये काम करना है बस बिकॉज LSB इज नॉट इक्वल टू RSB so therefore fx is not differentiable at x equal this is the solution तो fx आपका डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 2 आया चलिए एक और करते हैं इसी टाइप का क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए बट डिफरेंशियलिटी में तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए डिफरेंशियलिटी में कुछ भी नहीं है इजी प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियलिटी में देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम find whether the following function is differentiable at x equal to 1 or x equal to 2 or not हमें 1 और 2 पे इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है fx at x is less than 1 2 minus x is greater than equal to 1 less than 2 और -2 plus 3x minus x square x is greater than 2 मुझे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है अब कैसे करेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशियलिटी चेक वो डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी अच्छा वैसे ही चेक कर लेते हैं अपन देखो इसका डिफरेंशियल और इसका -1 इसका डिफरेंशियल नहीं है 1 पे डिफरेंशियल 1 पे डिफरेंशियल नहीं है अब 2 पे देखते हैं 2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 इसका डिफरेंशियल करो 3 माइनस और x की वैल्यू क्या है 2 कितना आ रहा है -1 इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रही है इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी -1 आ रहा है भाई डिफरेंशियल है 3 माइनस 2x और किस पे निकाल रहा हूँ तो 2 तो रखना पड़ेगा ना यदि वैल्यू आ रही है तो 2 रखने पे क्या आ रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है इसका मतलब 1 पर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन 2 पर ये मुझे पहले से पता चल गया लेकिन अभी हमें चेक करना है तो डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 f1 माइनस h रख दो भाई 1 माइनस h इसमें रखो f1 प्लस h 1 से ज्यादा ये रहा तो 2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस h 1 प्लस h और f1
इक्वल टू 1 इसमें है, तो 2 माइनस 1 ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब मैं 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दूँ। खेल है ना, ये तेरे पास से रख लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले है ना उसको, क्या बोल देता जो है ना उसमें भी कर दिए थे, तो वो निकाल के पहले चला गया था ना, बस ठीक, तब पता है उसको फिर तो उसके पास पेमेंट आ गया तो दे देगा मुझे। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 minus h minus f1 upon minus h लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 minus h की वैल्यू 1 minus h f1 की वैल्यू 1 अपॉन माइनस h 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 plus h माइनस f1 अपॉन h लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus h की वैल्यू कितनी है आपकी 1 plus h ही है 1 अपॉन h और होंगे ग्लास में जो और होंगे ना, यही है ना बस ग्लास, वो थोड़ी सर हाँ बेटा, इसमें f1 प्लस h की वैल्यू 1 माइनस h आनी चाहिए ना, एक मिनट कैसे 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 One- प्लस h होना चाहिए। अरे यार सही बात है, सही बात, सही बात है, वो मैंने यहाँ गलती से 1 प्लस h 1 माइनस h 1 माइनस h तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है माइनस, तो बिकॉज LSD इज नॉट इक्वल टू RAB therefore fx is not differentiable at x equal to 1। ये लो भैया x equal to 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, x equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये है क्या भी और है क्या अपने पास, और कहीं कितना है भाई चाय पीने वाले तो पिएगी ना, ओए ग्रेट। लो प्रसाद ले लो भाई तुम्हारा, उठा लो, ये 4 देना है ना पीने वाले, लो। तो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जाना इमान से लेना, लो फिर इसके बाद x इक्वल टू 1 2 पे चेक करेंगे भाई, x इक्वल टू 2 डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो बेटा आज चेक करना आ गया, कल अपन इसके आगे कर लेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो बस कैसे चेक करते हैं f2 माइनस h 1 2 माइनस h के लिए क्या था 2 माइनस x था ना, 2 माइनस x के लिए 2 माइनस x था ना फंक्शन, अरे निकाला क्या, अब निकालूंगा ना लड़की, ठीक है f2 प्लस h के लिए क्या था 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन है 3x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
f2 प्लस एच की वैल्यू आ गई माइनस एच स्क्वायर माइनस और लास्ट f2 इक्वल टू 2 कहाँ लग रहा है भाई 2 माइनस तो f2 की वैल्यू 0 नो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू एच आ रही है ये 0 आ रही है ये माइनस एच आ रही है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है -1 राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h की वैल्यू है हमारी माइनस एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 0 ऊपर से h कॉमन आ गया तो ये आ गया माइनस एच -1 अपॉन एच एच से 0 रख दो तो आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी आ रही है -1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये टू का डिफरेंशिएबल तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लास्ट में लिख देंगे तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 तो ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका होता है बेटा और इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट है भी नहीं इसमें बस डायरेक्ट सिंपल सी प्रॉब्लम आती है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो या एक प्रॉब्लम बताऊंगा उस टाइप की प्रॉब्लम आएगी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है सिंपल सी प्रॉब्लम आएगी बस चेक करना आना चाहिए आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं बेटा अपनी क्लास में 5-7 मिनट के बाद दे दी थैंक यू सर ओके वो हो गई ठंडी वो कोल्ड ड्रिंक हो गई फिर अगर ये गिरी गिरी मर गया गिर गए मंगाने से क्या होगा क्या दिक्कत है मैं तो सबके लिए मंगवाने को तैयार हूँ तो बोलता ही नहीं इच्छा नहीं होती आज से चाय पीने की हाँ भेज देना खा लेना मैं तो ऐसे खाता हूँ खाना खा ले तू जल्दी से